आईवी सरकार जी, सऊदी अरेबिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने पाप की सजा अपने पति, बच्चों या किसी के रूप में आकर मिलती है, तो क्या ये सजा का क्रम चलता रहेगा? हाँ, जब तक भजन करके क्रम नष्ट नहीं करोगे तो थोड़ा बड़ा पाप थोड़ी है। अनंत जन्मों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मरण कर रहे हैं, तो हर जन्म में कुछ ना कुछ हमसे पाप बनता गया। वो सब एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं, और जो भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। भजन ऐसा करो कि संचित भस्म हो जाए, क्रियमाण निष्फल हो जाए और प्रारब्ध को भोग ले। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, किसी के कैंसर, किसी की किडनी फेल, किसी के बड़े बड़े भजनानंदियों को भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध को भोग ले, क्रियमाण निष्फल हो जाए और संचित भस्म हो जाए, तो एक क्रम नष्ट हो जाए। नहीं तो बार बार क्रम चलता रहेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख भोगना, ये चलता ही रहेगा जब तक हमारे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे। और कर्म का भोग करके हम नाश कर दें असंभव, क्योंकि नवीन कर्म भी तो बन रहे हैं, वो भी तो जमा हो रहे हैं गोदाम में। हमको चाहिए गोदाम में आग लग जाए, और वो भगवान ही लगा सकते हैं। भगवान ही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो और धर्म में आचरण करो। व्यभिचार, मांस, मदिरा, इन सबसे बचो, तब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। अब 2-4 बार नाम जप कर लो, व्यभिचार करो, पर पुरुष गमन करो, पर स्त्री गमन करो, तो नरक जाओगे, दुर्गति प्राप्त होगी। अगर संयम से चलोगे, पाप कर्म छोड़ोगे, तो नाम तुम्हें उठा देगा, प्रकाशित कर देगा। नाम आपको आगे प्रकाश देगा, ज्ञान देगा, भक्ति देगा, हृदय प्रेम में हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज, रोहतक से। महाराज जी का प्रश्न है। महाराज जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा बार बार साधना के अभिमान से बचने के लिए कहा जाता है महाराज जी, परंतु क्या शिवोहम करना भी अभिमान है? नहीं, ये हमारा स्वरूप है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को बार बार जागृत कर रहे हैं कि देहोहम नास्ति, मैं देह नहीं हूँ, शिवोहम, मैं शिव हूँ। बार बार शिवोहम शिवोहम। जिस अहम से प्रकृति जुड़ती है वो निंदनीय हो जाती है, और जिस अहम में परमात्मा जुड़ता है वो बंधनीय हो जाता है। मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं ऐसा, वो निंदनीय हो गया, वो बंधन का कारक बन गया। जिस अभिमान के साथ प्रकृति जुड़े वो बंधन कारक हो गई, और जिस अभिमान को परमात्मा, तो मैं शुद्ध परमात्मा है, अहम शुद्ध परमात्मा है, अहम के साथ कुछ जोड़ दिया गया, वही बंधन कारक। महाराज जी, शरणागति नहीं आई थी शिवम शब्द? नहीं, शरणागति नहीं, ये ज्ञान मार्ग का, ये शरणागति का। तो फिर वहां गिरने की संभावना नहीं बनेगी महाराज? हाँ, अगर सावधान नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रक्षक नहीं है। शिवोहम है, वो स्वयं शिव है, तो इसमें तो ये डर तो, क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं कि जितने भी आपके अंदर जितना जितना प्रेम बढ़ता जाए प्रभु के प्रति, उतना उतना आपने व्याख्यान नहीं करना है, आपने डर करके रहना है। लेकिन शिवम के अंदर मैं, अब चूंकि मार्ग अलग है ना, वो मार्ग अलग है। और वो तभी कहा है कि इसी प्रसंग में कहा है कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाए। ज्ञान के पंथ में गिरने की बहुत संभावना, बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हैं। और इसमें दासोहम है, इसमें भगवान बचाने वाले हैं। उन करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, इसमें ये है जी। मंजीत सिंह जी। हर हर महादेव। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक जीव को संत जनों एवं महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने लगे और पवित्र पौराणिक तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होने लगे, तो इसके माध्यम से हमें क्या संकेत मिलते हैं? हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अब हमको सावधानी पूर्वक इस कृपा का आदर करना चाहिए। जो हमें तीर्थावगाहन, शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम मिले, तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जैसे श्रीधाम वृंदावन आए हो आप, तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य। धाम आए हो, इसमें महारानी जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है, संत समागम, इसमें किशोरी जी की कृपा है। तो हमें जो अब कृपा हुई है, अब इसकी हम अवहेलना न करें। जैसे पर स्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये कृपा की अवहेलना करना है। अब जो अवहेलना करी तो पता नहीं किस कल्प में, किस जन्म में ये कृपा हो जो अब कृपा हुई है। तो हम इस कृपा का अवहेलना तो ये हो गई, अब आदर करें। आदर क्या? निरंतर नाम जप करें और भगवान के लीला चरित्रों को सुने और पवित्र आचरण करें, सत्य बर्ताव करें, तो ये कृपा हमको उठाती हुई आगे ले जाएगी।
और पहली हमारी प्रार्थना है कि ये जो वस्त्र पहने हो अब ये वस्त्र मत पहनना, क्योंकि इसमें मंत्र लिखा हुआ है। ये कलयुगी लोग ऐसा शुरू कर दिए हैं, ये निषिद्ध है। जैसे इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है ना, ये वैदिक मंत्र है, ये हृदय में लिखा होना चाहिए, कपड़े में नहीं। और ये बाहर उच्चारण नहीं किया जाता, ये गुरु से लेकर अंदर ही अंदर जपा जाता है। जो आज लोग कीर्तन करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ये अमंगलकारी है। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी मंत्र उपांशु या मानसिक जपा जाता है, वाचिक भी नहीं। फिर कीर्तन की क्या बात है? पर अज्ञान की वृद्धि हो रही, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, वासुदेव मंत्र, इन सब का कीर्तन किया जाता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कार्य है। ये समझते हैं अच्छा होता है, नहीं। ये महाराज जी हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें 24 घंटे ये मंत्र होता है, उससे वो लगे होते हैं ना, वो ये सब नहीं। और वो सबको बुला के पूरे गांव में मतलब सब जाते हैं वहां करने के लिए, तो 1-1 घंटे के लिए ड्यूटी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मंत्र नहीं करना चाहिए। ये सब अमंगलकारी है, मंगल नहीं हो सकता। ये अमंगलकारी है, ये मंगलकारी नहीं है। इसको उतार करके यमुना जी में प्रवाहित कर देना, नई ले लेना। प्रियंका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म और धर्म के मार्ग में क्या अंतर है? अध्यात्म मार्ग और धर्म मार्ग में कौन से पथ पर चलकर हम भगवत प्राप्ति करें? एक ही बात है, लौकिक धर्मों का त्याग करके जब हम आध्यात्मिक धर्मों का पालन करते हैं तो हम अध्यात्मवान होते हैं, और जब केवल लौकिक धर्मों का पालन करते हैं तो हमें धर्मात्मा कहा जाता है। धर्मात्मा महात्मा बन सकता है, धर्मात्मा आगे चलकर महात्मा बन सकता है। महात्मा वही है जो लोक त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मानस मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कौन से धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके परमार्थिक धर्मों का। त्यज लोक धर्मान, तो बोले परमार्थिक धर्म क्या है, मैं कैसे समझूंगा? बोले सदा सेवन जय काम तृष्णाम, साधु संग करो। पर साधु संग कैसे करो? तृष्णा और कामना का त्याग कर। भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और नवीन सुने हुए देखे हुए विषय के भोगने की इच्छा का नाम कामना। सेवन सदा साधु पुरुषन जही काम तृष्णाम, और सावधानी ये रखनी है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन त्याग दो, और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करो और भगवान की खूब कथा सुनो। अगर हम लोक धर्मों का पालन करते हैं, जैसे पति हमारा भगवान है हमारे लिए, माँ हमारी भगवान है, पिता हमारे भगवान है, इनको हम भगवान की भावना से पूजें, पत्नी हमारा हृदय है, ये सब लोक धर्म के अंतर्गत आते हैं, और इनका पालन करने वाला ही अध्यात्म धर्म पे चल सकता है। अगर इनका तिरस्कार कर दे गृहस्थ होते हुए, तो फिर उसकी बुद्धि मतलब भ्रष्ट हो जाएगी, वो अध्यात्म में चलने लायक नहीं। जो माँ का अपमान कर दे, पिता का अपमान करते, पति के साथ कटु व्यवहार करे और नाना प्रकार के छल कपट रखे, वो अध्यात्म में कैसे चल सकता है? जब हम जहाँ हैं वहीं से सुधार शुरू करें, लोक धर्म से सुधार शुरू करें और वो सब भगवान को अर्पित कर दें, तो हमारी उन्नति होगी और हम लोक धर्म त्याग करके परमार्थ धर्म में आ जाएंगे। जो परमार्थ धर्म है, अध्यात्म धर्म है, इसी से मोक्ष होता है, लोक धर्म से नहीं। लोक धर्म से तो पुण्य लोकों की गति हो सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति होती भागवत धर्म से, परमार्थ धर्म से। मनीष यादव जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में किसी की नजर लगती है या सिर्फ एक मन का वहम है? कह रहे कि तुम्हें नजर लग गई है किसी की, ऐसे जैसे बोलते हैं ना गांव में, तुम्हें नजर लग गई इसलिए बुखार आ गया, तुम्हें नजर लग गई इसलिए तुम्हारा काम रुक गया। महाराज जी, जैसे कोई भी मतलब शुभ कार्य करने जाते हैं तो उसमें अड़चन आ जाती है, रुक जाते हैं, तो किसी की नजर लग जाएगी ऐसे? मतलब लोग बोलते हैं कि नजर लग गई। ए भैया, हमारे कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। तुम्हारी नजर क्या, मायाकृत नजर क्या कर पाएगी? जब मायाधीश से आंखें मिला ली गई तो फिर माया, इसलिए ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो। जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार। हो मस्ती से जियो, मनुष्य जीवन मस्ती से जीने के लिए मिला है। मस्ती शराब में नहीं है, पराई स्त्री में नहीं है, पराये धन में नहीं है, गंदी बातों में नहीं है, भगवान में मस्ती। भगवान से यदि चित्त जोड़ ले ना, जैसे हम कहते हैं किसी नए लड़के का बढ़िया मनोनीत लड़की मिल जाए, उसका ब्याह तय हो जाए तो कैसा फूला घूमेगा? ऐसे 1000 गुना हम फूले घूमते, 1000 गुना फूले घूमते। क्यों? ये हम आपको रहस्य बताते हैं। राधा 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 राधा,
महारानी जी का कृपा प्रसाद, लाडली जी का कृपा प्रसाद, हर समय हम फूल जैसे खिले रहते हैं, हर समय आनंद, सच्ची कहते हैं हृदय में ऐसे आनंद की उफान आती है जब राधा 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 राधा। अब भगवान से विमुख हो, वही रुपया का चिंतन, पर स्त्री का चिंतन, तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन नहीं होगा और क्या होगा, डिप्रेशन तो होगा ही। मन को नाम में लगाओ, देखो आनंद मिलता है कि नहीं, सब लोग लगाओ, देखो आनंद के लिए भगवान का नाम जप करके देखो, तुम सुखी हो जाओगे। भगवान का आश्रय लेकर देखो, तुम सुखी हो जाओगे। अगर भगवान का आश्रय नहीं तो परेशानी हो जाए, फिर तो परेशानी हो जाए। भगवान का आश्रय रखो, वही बल हम आपको देने के लिए बैठे। अध्यात्म बल धारण करो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। पापाचरण करके सुखी नहीं रह सकते। मतलब भगवान का आश्रय ले लो। देखो 1 सेकंड में भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को बनाया है। अगर वो चाहें तो आपको धनी नहीं बना सकते, वो आपको चाहें तो सुखी नहीं कर सकते। तो भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ने पर मंगल होगा। महाराज जी शायद प्रेम के कारण ऐसा होता है, जैसे बच्चे को नजर बहुत सुंदर लग रहा है, या सखियां भी महाराज जी आपकी नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ, जैसे हमारी सखिया प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती है तो तिनका तोड़ती है, अंगुली चुटकाती है, ऐसे बलैया लेती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब बोलो निकुंज में किसकी नजर लग जाएगी? ये प्रेम का स्वभाव। जैसे छोटे वाला को श्रृंगार किया गया और काजल की टिक्की लगा दी गई कि किसी की नजर ना लग जाए कि ये बहुत सुंदर है, वो प्यार का विषय है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे जानवर या तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारा कुछ, जैसे लोग घर बनवाते हैं ना, एक राक्षस का चेहरा टांगते हैं, नहीं टांगते ऐसे दांत निकाले ये राक्षस, बोले कोई उल्टा जूता टांगता है। अरे भगवान की छवि टांगो, भगवान का नाम लिखो, जूता चप्पल टांगने से कल्याण नहीं होने वाला। महाराज जी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। महाराज जी उससे जूता टांगने से नहीं होगा? कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। भगवान का नाम जपने से मंगल होता है। हाँ, प्राची गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे सामने आने जो वाली चुनौतियां होती हैं, क्या वो सारी चुनौतियां नाम जप से ही ठीक हो जाएंगी महाराज जी? जब हम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो और संघर्ष तो बहुत छोटी बात है। जब हम भगवान को वश में कर सकते हैं तो और क्या नहीं प्राप्त हो सकता। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान के नाम का स्मरण करके हनुमान जी महाराज भगवान को अपने अधीन कर लिए। तो जीवन संघर्षमय है। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो 2 काम होंगे, या तो संघर्ष मिट जाएगा और या संघर्ष सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। भगवान हमको इतनी सामर्थ्य देंगे कि हम दुख सह लेंगे या वो दुख मिट जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान का मंगलकारी नाम है। और संघर्ष तो मायाकृत है और नाम सच्चिदानंदमय है। तो नाम जपते हुए हम हर संघर्ष को पार कर जाएंगे, या भोग करके या संघर्ष नष्ट हो जाएगा। 2 में 1 बात हो जाएगी। खूब नाम जप करो।